हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस वैकेंसी का आपको बड़ी लंबे समय से इंतजार था, बीएसएससी सीजीएल की वैकेंसी, वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। आप बीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। कुल 2187 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हम लोग पूरे पद को विस्तार से जानेंगे कि किस विभाग में कितने पद हैं। साथ साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि योग्यता क्या रखा गया है, उम्र सीमा कब से काउंट हो रही है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहा है। इस सब के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आप बीएसएससी सीजीएल 3rd की तैयारी करने जा रहे हैं, साथ साथ आप बीएसएससी के किसी भी जैसे असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर या हेडमास्टर या हेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीपीएससी 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा ऑफर है। 20% का एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है हमारे सभी पेड कोर्स पर, ठीक है। और ये पेड कोर्स जीएस आज तक के ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर चलता है। इस मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप बीएसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं तो आपको एक 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। और ये डिस्काउंट 12 अप्रैल तक ही वैलिड है, चैत्र नवरात्रि के अवसर पर। इसके लिए आपको एक कूपन कोड शक्ति 20 का यूज़ करना होगा। इसको यूज़ करने के बाद आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा। हमारे कोर्स के बारे में जानने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे कोर्स के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए, बीएसएससी सीजीएल ये नाम सुनकर ही, सीजीएल के नाम सुनकर ही लोगों के मन में एक स्वप्निल दर्शन होने लगता था, ठीक है, स्वप्निल दर्शन होने लगता था। और लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि इस साल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, बहुत सारे कमेंट कर रहे थे। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट तरह के कमेंट किए, लेकिन जिस चीज़ का आपको इंतजार था उसकी वैकेंसी आ गई है। और स्नातक स्तरीय पदों के लिए तृतीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या 1/2022 है और ये विज्ञापन आज ही जारी कर दिया गया है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो आपको 14 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और अंतिम तिथि है 17 मई तक, ठीक है। 17 मई तक अंतिम तिथि है, जबकि आपको इसका प्रक्रिया जो है वो 14 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। तो आप इस मौका को गंवाए नहीं, क्योंकि ये वैकेंसी 2014 के बाद, ठीक है, 2014 के बाद वैकेंसी आई है। मतलब लगभग आपको 8 वर्षों का लंबा इंतजार करने के बाद ये वैकेंसी आया है। तो काफ़ी इंतजार के फलस्वरूप वैकेंसी आया है। और वैकेंसी में जहाँ तक बात है पदों की संख्या की, तो हालांकि मैंने पदों की संख्या के बारे में बहुत बार बताया भी है। 2187 कुल पद हैं, ठीक है, जिसमें से सचिवालय सहायक के पद 1360 हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 558, 136 है आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 54 है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 264 है, अनुसूचित जाति के लिए 201 है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पोस्ट नहीं है। वहीं पे पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 47 पद है। तो कुल 1360 पद है, जिसका चर्चा बहुत पहले से भी हो रहा था। आप सचिवालय सहायक के पद के जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में आपका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप जॉब प्रोफाइल के बारे में जान सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पद है वो है योजना सहायक का, और योजना सहायक के जॉब प्रोफाइल के संबंधित वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप उसे देख सकते हैं। यह भी लेवल 7 का पद है। और आपको यह भी बता दें, कुल 35% जो क्षैतिज आरक्षण बिहार में दिया जाता है महिलाओं को, वो क्षैतिज आरक्षण यहाँ भी लागू है। कुल पदों की संख्या जनरल के लिए 49 है और 125 कुल 460 पद हैं, जिसमें से 125 महिलाओं के लिए योजना सहायक का, ठीक है। और उसी तरह मलेरिया निरीक्षक के पद हैं, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप सी के पद है, अंकेक्षक के पद है, ठीक है। और अंकेक्षक के लेवल 5 के पद है, ये आप देख लेंगे। लेवल और अंकेक्षक 2 हैं, एक अंकेक्षक निदेशालय के लिए है और एक अंकेक्षक जो है वो कार्यालय निबंधक सहयोग समिति के अंतर्गत है। तो कुल पदों की संख्या जो है आप देख सकते हैं 2187 है। और आरक्षण वाइज रोस्टर भी जारी कर दिया गया है, आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता कोई भी विद्यार्थी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हैं एवं उपयुक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने जो स्पेशल शैक्षणिक योग्यता है अगर वो रखते हैं तो डेफिनेट रूप से वो फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब आप स्नातक हैं, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, आप डेफिनेट रूप से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण जो बिहार सरकार के अंतर्गत मिलता है वो आरक्षण आपको दिए जाएंगे, ठीक है। आरक्षण की प्रक्रिया वही रहेगी। अब बात कर लेते हैं
आगे इसमें जो मूल रूप से आप देखेंगे उम्र सीमा की, चूंकि ये 2008 वर्षों के बाद वैकेंसी आ रही है, तो लोग उम्र सीमा के संबंध में ये आस लगाए बैठे थे कि उम्र सीमा 2018 से काउंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उम्र सीमा 1/1/2021 के आधार पर ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। और परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/15 को सरकार के निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक इतना के अंतर्गत परीक्षा में के पात्र होंगे। मतलब 2015 तक जो अधिकतम उम्र सीमा हो गया हो लेकिन वो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित रखते हों, वो भी ये भर सकते हैं। हालांकि ये जब स्पष्ट तब होगा जब इस पत्रांक को देखा जाएगा, ठीक है। तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम उम्र सीमा 37 वर्ष जनरल वर्गों के लिए, महिला के लिए 40 वर्ष सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए। अगर वहीं बात करें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष है। ये है आरक्षण का रोस्टर, ठीक है। और आप देखेंगे 5 वर्षों की यहाँ सरकारी सेवकों के लिए, जो मूल रूप से बिहार सरकार के सेवक हैं, उनके लिए भी स्पष्ट रूप से यहाँ कहा गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक इतना दिनांक इतना के आलोक में सरकारी सेवक बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक जो 3 वर्षों तक निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों को उच्चतर वेतनमान सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्षों की छूट अनुमान है। मतलब आपको अधिकतम आयु सीमा में जो लोग कन्फ्यूजन में थे कि भाई, जैसे अगर जनरल वर्गों के लिए, इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि जनरल वर्गों के लिए 37 वर्ष है। अगर 37 वर्ष ये पार कर चुके हैं तो इनको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी, लेकिन इस 5 वर्ष में वो 3 बार ही परीक्षा में बैठ पाएंगे, ठीक है। 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट मिलेगी, मतलब ये लगभग 42 वर्षों तक इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं 3 बार। 3 वर्षों की सेवा इनको पूरा करना अनुमान होगा, ठीक है। अब परीक्षा शुल्क की बात कर ले तो सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपये है। अनुसूचित जाति जनजाति बिहार की जो अस्थायी निवासी 135 रुपये देंगे। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपये है। सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए भी 135 है। बिहार राज्य से बाहर के पुरुष या महिला कोई भी हो, उनको जनरल में काउंट किया जाता है तो उनको भी 540 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है वो 14 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है और 15 मई तक ये जमा किया जाएगा, ठीक है। पेमेंट आपका 15 मई तक जमा किया जाएगा, इसलिए आप निश्चित समय सीमा के अंदर अपना फॉर्म भरना शुरू करें, ठीक है। परीक्षा की प्रकृति जो होगी वो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, ठीक है। और 5 गुना अभ्यर्थी को, कोटि के रिक्तिवार 5 गुना अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा मुख्य परीक्षा हेतु। तो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में दोस्तों मैं बहुत अच्छी तरह वीडियो बनाया है जिसमें आपको बारीकी से सिलेबस के सभी पक्षों को बताया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सिलेबस के सभी पक्षों को बारीकी से उसमें बताया गया है, तो डेफिनेट रूप से आप उसको जरूर देखिएगा, आपको सारी चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा क्योंकि उसमें विस्तार से समझाया गया है, ठीक है। न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क्स, ठीक है। न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क्स सामान्य वर्गों के लिए 40% रखा गया है, पिछड़े वर्गों के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32, महिला सभी वर्गों की महिला के लिए 32 और दिव्यांगों के लिए भी 32% रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है 14 अप्रैल से शुरू हो रही है, अंतिम तिथि 17 मई तक है, ठीक है। कैसे फॉर्म भरना है इससे संबंधित पूरी इसमें दिशा निर्देश दिया गया है। आप उस दिशा निर्देश को आप डाउनलोड करके देख लेंगे और इसमें आपको स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किस तरह के फोटो अपलोड करना है, कैसे करना है, ये सभी चीज़ इसमें दिया गया है। कहेंगे तो मैं इस पर एक अलग से आपको वीडियो बनाकर दूंगा, ठीक है। और दोस्तों बीएसएससी की तैयारी अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीएसएससी सीजीएल की तैयारी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीजीएल की तैयारी और तैयारी आपको परीक्षा को ध्यान में रखना है कि परीक्षा इसी वर्ष होने जा रही है, ठीक है। इसी वर्ष होने जा रही है, मतलब 2022 में ही आपका पीटी एग्जाम हो जाएगा, तो इसके लिए अब समय नहीं है आपके पास। अब आपको काफ़ी तेज़ी से तैयारी करना है। तैयारी के लिए जीएस आज तक आपके लिए तत्पर है और जीएस आज तक का पेड कोर्स चल रहा है, ठीक है। और ये पेड कोर्स में 12 अप्रैल तक काफ़ी इसमें छूट दिया गया है, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है चैत्र नवरात्रि के अवसर पर। और आपको बता दें दोस्तों कि बीएसएससी सीजीएल की तैयारी है तो इसमें सभी विषयों की पढ़ाई हो रही है आपको, और साथ साथ आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, वीडियो मटेरियल और उसके बाद आपको पीडीएफ मटेरियल और साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज, ये तीनों चीज़ आपको मिलेंगे। तो आप हमारे इंक्वायरी नंबर है 7631864192, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल करके आप इस बारे में जान सकते हैं।
दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। जिस चीज़ का इंतजार था वो वैकेंसी आ गई है, अब आपको तैयारी में जी जान से जुड़ जाना चाहिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।